नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, वो है परसेंटेज। इससे पहले हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी, ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, उसका ये पहला पार्ट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम 1991 से लेकर 2021 तक विगत वर्षों के जितने भी क्वेश्चन बने हैं यूपीएसआई से संबंधित, उन सभी क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? इसमें कह रहा है कि 3600 के 50% के 40% के 30% के 200% का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप जमाने में लग जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस प्रकार करना है, आप जो 0% है इन सभी को भूल जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको क्या उठाना है, 36 उठा लेना है, और दूसरे में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तीसरे में 4 दिया हुआ है, और फिर क्या है, 3 दिया हुआ है, और फिर 2। क्योंकि ये चीज आपको पता है कि सभी की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो कितना यहाँ से मिल जाएगा, 5 चौक 20, और यहाँ से मिलेगा 3 दूनी 6। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 120 की जब आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, 36 में करोगे, तो यहाँ से जब आप इनको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 छिंग 72 का 2, हासिल लगे 7, और 12 तिया 36, 36 और कितना हो जाएगा, 43। अब बस ये देख लो कि 432 कहाँ पे मिल रहा है, 432 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद जिसमें पॉइंट वॉइंट आएंगे उनके अनुसार इसमें क्या लग जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा, जो जीरो आएंगे उनके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से इसको जमाने की जरूरत नहीं है कि आप करोगे 50%, 50/100 लिखोगे, फिर उस तरीके से करोगे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा उस हिसाब से। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए, और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि को 9300 रुपए बैंक में जमा कर दी गई है। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। देखो, इस सीरीज को करने से फायदा यही है कि आपको जितने भी क्वेश्चन बने, मैं ये नहीं कि मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करा दूं और ये सीरीज कंप्लीट हो गई। जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक परसेंटेज में यूपीएसआई संबंधित, तो वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा, और इस क्वेश्चन की आपकी भली बात है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, धनुष अपनी बचत का, तो ये सेविंग की बात कर रहा है। इसमें जो हमको दिया हुआ है वो परसेंटेज जो इसने खर्च किया है वो सेविंग का दिया हुआ है। सेविंग का ये क्या करता है, सेविंग का 22%, ये सेविंग का 22% क्या करता है, वृद्धाश्रम के लिए, और सेविंग का ही क्या करता है, 23% अनाथालय के लिए, और सेविंग का 24% क्या करता है, चिकित्सा सहायता के लिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, दान कर दिया। तो मैं मुझे ये देखना होगा कि सेविंग का कितना परसेंट हिस्सा इसने डोनेट कर दिया। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे, 22 को, 23 को और 24 को, तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। जब कोई चीज अपने आप में 100% होती है, कोई चीज भी अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो सेविंग का 69% इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो सेविंग का कितना परसेंट भाग बचा, मैं सिर्फ सेविंग की बात कर रहा हूँ। सेविंग का अगर 69% हिस्सा इसने डोनेट कर दिया, दान कर दिया, तो कितना परसेंट बच गया होगा, तो इसका 31% क्या होगा, ये बचा हुआ हिस्सा है। अब सेविंग का 31% बचा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि बचत की शेष राशि 9300 रुपए बैंक में जमा कर दी गई। अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या करता है, सेविंग का, वो बैंक में जमा कर देता है। लेकिन जो सेविंग है वो कितनी है, वो कह रहा है कि धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। यानी वेतन मतलब इनकम, वेतन मतलब आई फॉर इनकम, इनकम का 40% जो हिस्सा है, इनकम का जो 40% हिस्सा है। अब देखो क्वेश्चन को यही समझने वाली बात है इसमें कि इनकम का जो 40% हिस्सा है, उसका जो 31% भाग है, उसका जो 31% भाग है वो उसने बचा लिया, और बचत कितनी हो गई, वो जो बचत है वो कितनी है, 9300 रुपया है। बस यही इसमें समझने वाली बात थी क्वेश्चन में। अगर इनकम का 40% ये क्या आ गई, उसकी सेविंग आ गई। अब इस सेविंग का कितना बचा हुआ भाग है, इस सेविंग का 31% भाग बचा हुआ है, और इस बचे हुए भाग को बैंक में जमा कर रहा है। तो उसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9300 रुपए दी हुई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 31 से काटोगे, कितनी बार कटेगा ये 31 तिया 93, और आगे 2 जीरो लग जाएगी। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको क्या करोगे, तो इनकम को इधर ही रहने दो, तो आप क्या करोगे, 300। अब ये कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड कर देगा आप किस प्रकार करना चाह रहे हैं। तो 3100 और ये 40, ये नीचे आ जाएगा, 40 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब परसेंटेज का मतलब होता है, मैं परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100। तो जब इसके नीचे 1/100 मिलेगा तो वो गुणा में यहाँ से आ जाएगा,
और इस परसेंटेज का गुणा में 100 इधर आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या करेगा, 4 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 4 से कितनी बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। तो 25 ती 75, 25 ती 75, 2 जीरो यहाँ से हो गई और एक जीरो यहाँ से हो गई। तो इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम हो जाएगी 75,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीजें आपको समझाई गई होगी वो आपको क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, आपको जितनी बार भी बने मैं सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा। आपको सेविंग दी हुई है और देखो अगर किसी चीज की अगर एक ही चीज आपको दे रखी है, अगर जैसे मैं कहूँ सेविंग दी हुई है या मैं कहूँ कोई भी हिस्सा दे दे आपको, अगर दो पार्ट दिए हुए, मैं कहूँ एक पार्ट फर्स्ट है एक पार्ट सेकंड है, अगर मैं इस पार्ट का 20% लूँ, 30% लूँ, 40% लूँ, तो मैं उन सभी को साथ जोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं दो पार्ट ले लूँ, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड, तब मैं इस प्रकार से नहीं जोड़ सकता। ठीक है, तो ये चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी मैं इन क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, गिरी अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम को, बचत का 12% अनाथालय को और बचत का 22% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। बचत की शेष राशि 8800 को बैंक में जमा किया जाता है। गिरी का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 80% उसकी बचत राशि। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले, तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोककर खुद से लगाने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए सेविंग का दिया हुआ है, जब मैंने बताया था जब एक ही चीज का देता हो आप सभी परसेंटेज को जोड़ सकते हो। तो सेविंग का क्या करता है, 22% भाग वृद्धाश्रम को, और उसी सेविंग का क्या करता है 12% अनाथालय को, और उसी सेविंग का क्या करता है 22% चिकित्सालय को क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है। इस प्रकार इसने सेविंग का कितना भाग डोनेट कर दिया, अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा, कितना 22 12 22 22 12, तो आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 56% हो जाएगा। कितना भाग डोनेट कर दिया इसने, 56% भाग कर दिया। तो सेविंग का कितना भाग बच गया, जब 56% डोनेट कर दिया तो आपका 44%, क्योंकि कोई चीज 100% होती है, ये 56% उसका डोनेट कर दिया तो कितना भाग बच गया आपके पास, 44%। ये किसका बचा हुआ है, ये सेविंग का है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेविंग कितनी है मेरी, वास्तव में जो सेविंग है वो इनकम की कितनी है, वो इनकम की 80% है। अब सेविंग जो है वो इनकम की 80% है, इस इनकम का 80% यानी सेविंग का कितना भाग बचा हुआ, 44% भाग जो है, 44% भाग बचा हुआ है, और उस बचे हुए भाग को वो क्या कर रहा है, बैंक में जमा कर देता है। तो जमा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 8800। तो वास्तव में एक्चुअल लैंग्वेज ये है आपकी जो आपको जमानी है। क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जो सेविंग है, सेविंग हो जाएगी, सेविंग क्या है, इनकम की 80% है, तो ये मेरी सेविंग हो गई। अब उसका बचा हुआ भाग कितना, 44% अभी मैंने निकाला था, और ये बचा हुआ भाग जो है वो क्या कर रहा है, 8800 रुपया है जो उसको बैंक में जमा करा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, इनकम को चाहे तो इधर रहने दो, जैसे भी आप काटना उचित समझो उस प्रकार काट सकते हो। 8800 इधर हो जाएगा, इन परसेंटेज के गुणा 100 इधर आ जाएंगे दोनों, बटे 100 जो बनेगा, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 80 गुणा 44 हो जाएगा। अब चाहो तो आप उधर से काट लो चाहे इधर से काट लो, ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस प्रकार कर दिया। तो अब आप इसको काटोगे, 8800 को 44 से काटो तो कितना कटेगा, 44 दूनी 88, 200 बार कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। जब आप इसको 8 से काटोगे, जब 8 से काटोगे तो कितना करेगा, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। अब 25 का कितनी जीरो दिख रही है मुझे, दो यहाँ से दिख रही है, दो जीरो लगा दी, और एक जीरो यहाँ से दिख रही है, यहाँ से लगा दी, तो कितना हो जाएगा 25,000 आपकी इनकम हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 14% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में हुई परसेंट कमी ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, जब कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछे, तो आपको ध्यान रखना एक्स, ये कमी के लिए बता रहा हूं मैं, कमी है वृद्धि के लिए, तो क्या होता है प्लस एक्स वाई बटे में 100। ये आपको क्या होता है, ये परसेंटेज में होता है कि परसेंटेज में वृद्धि या कमी कितनी हुई है। अगर वृद्धि हो रही है तो आपको प्लस लेना है, और अगर कमी हो रही है तो क्या लेना, माइनस लेना है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि उसकी लेंथ में भी क्या होता है, 14% की कमी होती है, और उसकी ब्रेथ में भी क्या होता है, यानी चौड़ाई में भी क्या होता है, 14% की कमी होती है। तो जब दोनों तरफ कमी होती है तो मैं परसेंटेज में परिवर्तन देखता हूँ कि परसेंटेज में कितना परिवर्तन हुआ है, तो क्षेत्रफल में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो आपसे कह रहा है 14% की कमी, तो मैंने बताया था एक्स की वैल्यू कितनी है, -14, और वाई की वैल्यू भी कितनी है, -14, क्योंकि कमी हो रही है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे -14 की, एक बार मैं यहाँ पे बिल्कुल पहले आराम से बता देता हूँ आपको,
माइनस के 14 के और माइनस के 14 की जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे और बट्टे में क्या करोगे 100, तो यहाँ से -14 और -14 कितने हो जाएंगे, माइनस के 28 हो जाएंगे। जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर कभी भी आपको दो मल्टीपल दे दे, दो मल्टीपल दोनों ही माइनस में होता है, वो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर 14 की 14 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और नीचे 100 है तो दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। अब माइनस के 28 में से आप क्या करोगे, 1.96 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 26.04। और ये माइनस का आया है तो माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो इसमें कितनी कमी हो जाएगी, 26.04% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस ये बेसिक चीज समझनी है आपको, ये वाली चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, आप इसमें वैल्यू रख दोगे और ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बने आगे हम इस सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 450 का 20%, 560 के 40% से x% कम है तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। देखो यदि ये कह रहा है यदि 450 का 20%, पहले क्या दिया हुआ, दो वैल्यू दी हुई है आपको, 450 का 20%, एक ये दे रखी है। फिर कह रहा है कि 560 के 40% से, 560 के 40% से कितना कम है, ये x% कम है। पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो। 450 का 20% होता है, कितना आ जाएगा, जब 20% को सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, 20% का मतलब होता है 1/5। जब 1/5 को आप कितने से 450 से इसको काट पीट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 45, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 90 आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जी क्या हो जाएगा, ये 560 को जब आप 40% निकालोगे तो 560 गुणा 40/100, 40/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20, 20 और 2 22। तो कितनी वैल्यू आ गई आपके सामने, आपके सामने जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, इसमें वैल्यू निकल कर आ रही है आपकी 450 का 20% की आ गई 90 और 560 का 40% होता है 224। अगर मैं 90 और 224 को वास्तव में देखूं तो ये कितना कम है इससे, ये 90 जो है 224 से कितना कम है, ये इससे 134 कम है। कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 134 आ रहा है। अब क्वेश्चन से ये कह रहा है कि ये कितना, ये से x% कम है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अब आपको ये x% की तो वैल्यू दी हुई है, कितनी, आपको x% की वैल्यू दी है, ये जो 34 है ये क्या है, ये x% की वैल्यू है, मतलब x की ही वैल्यू है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कह रहा है किससे कम है, ये 560 के 40% से x% कम है। तो जब कभी कंपैरिजन, जिससे कंपैरिजन करवा रहा है, अब आप उसको क्या लोगे, नीचे लोगे। अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं। अगर कभी क्वेश्चन में कह दे कि आपसे कि x जो है y से, x जो है y से 2 कम है, कितना है, या z कम है, कितना कम है, z कम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कम करोगे, जितना कम है, कितना कम है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कितने परसेंट कम है, तो आपको क्या करना, जितना कम है वो, और जिससे कंपैरिजन करवा रहा वो नीचे रहेगा, और गुणा में 100, गुणा में 100। तो ये तरीका है, ये इसकी बेसिक लैंग्वेज है। तो अब आपको पता है कितना कम है, 134 कम है। किससे कम है, किससे कंपैरिजन करवा रहा है, 560 का 40% कितना है, 224 से 224, और परसेंटेज में करने के लिए क्या करोगे, गुणा 100। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आपकी क्या आएगी, ये x% की वैल्यू आ जाएगी। यही क्या है, हमारा x% की वैल्यू है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखिए आपके पास में इसको मेन चीज है कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार सोच रहे हो। अब ये वैल्यू आ गई, ये जो बेसिक जो चीज है इसको सभी कर लेंगे, काटेंगे, 2 से काटो, फिर 4 से काट के देखो, इस प्रकार इस क्वेश्चन को सभी करेंगे। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में किस प्रकार सोचना है वो चीज समझने वाली। देखिए अब मुझे पता है मेरा ऊपर 134 आ रहा है, कितना आ रहा है, मेरा ऊपर 134 आ रहा है। जब आप देखोगे 200 नीचे कितना रहा, 224 आ रहा है। अब पहले आप 224 का आधा सोचो, 224 का आधा कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। लेकिन मेरा ऊपर कितना है, 134, ऊपर कितना दिया हुआ है, मेरा 134 दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 50% से ज्यादा आ रहा है, 50% से ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर आप सोचोगे 224 का 10% कितना बैठेगा, 22 बैठेगा। कितना बैठेगा, 22.4 बैठेगा। कितना बैठेगा, 22.4, क्योंकि 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो 22.4 जब आप इनको जोड़ोगे कहीं ना कहीं तो ये किसके समथिंग वैल्यू जाएगी, हमारी 60% के समथिंग दिखेगी। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये लगभग लगभग 134 के समथिंग जा रही है। तो यानी ये 50% वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, 10% यहाँ से मिलेगी, तो ये 60% के समथिंग समथिंग जा रहा है। तो क्वेश्चन में आप ये सोचोगे कि 60% के समथिंग कौन सा बन रहा है, जो नजदीक बन रहा है। देखो 72 बहुत ऊपर जा रहा है, 69 भी 60% से बहुत ऊपर जा रहा है, 67 भी जा रहा है। तो तीनों एलिमिनेट कर दोगे, ये कट जाएंगे। तो ऑप्शन सी में इसमें बिगर देखे ही, बिगर सॉल्व करे मैं इसको ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर लगा दूंगा, ऑप्शन सी इसमें मैं सही लगा दूंगा। तो ये चीज समझने वाली थी इसमें। बाकी कैलकुलेशन तो आप उस प्रकार से जैसे करता है बचपन से उस प्रकार से कर सकते हो।
एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में मैं क्या समझाना चाह रहा था वो चीज समझिए आप इस चीज को अगर यहीं पे समझ लोगे, मैंने कहा 134 कितना है, 134 बटे में 224 गुणा में 100। अब मैंने देखो 224 का अगर मैं 50% लूं तो मुझे पता है 224 का 50% कितना आएगा, इसका आधा आएगा 112। अगर मैं 224 का 10% निकालू, 10% मतलब 1/10 हो जाएगा, ऐसे ही तो लोगे आप, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, देख तो एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, यानी 22.4। अब मुझे देखना है कि 112 ये हो गया और 222.4 यहाँ से हो गया, जब मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 2 2 4 2 और 1 3, यानी 134 कुछ आ रहा है। तो लगभग लगभग में 60% जा रहा है, और 60% की वैल्यू समथिंग कौन सी आ रही है, ऑप्शन सी आ रही है। तो मैं इसको इस प्रकार बिगर कैलकुलेशन, बिगर काटे पीटे इस प्रकार सोच के इस क्वेश्चन को सही कर दूंगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी देखेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% अनाथ आश्रम को और 19% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। बचत में से शेष राशि 12,900 को वह बैंक में जमा करता है। यदि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही क्वेश्चन है जैसे पहले कराया था, बिल्कुल आपको क्या करा, सेविंग दी हुई है, क्या दी हुई है, सेविंग दी हुई है। अब सेविंग का क्या कह रहा है, ये बचत का क्या कह रहा है, 19% वृद्धाश्रम को, ठीक है, कर दिया दान। 19% अनाथालय को, ठीक है। उसके बाद 19% चिकित्सीय मदद के लिए दान करता है। तो इस प्रकार इसने कितना हिस्सा दान कर दिया, 19 57% भाग इसने डोनेट कर दिया किसका, सेविंग का। तो सेविंग का कितना भाग बचा है, सेविंग का जो बचा हुआ है वो कितना भाग, जब 57% इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो 43% भाग बच गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत है, तो इनकम का क्या है, 80% उसकी सेविंग है, और इस सेविंग का क्या करा, 43% हिस्सा ये बचा रहा है। जब 43% हिस्सा बचा रहा है तो बचे हुए भाग कितना है, 12,900 रुपया, जिसको वो बैंक में जमा करा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,900 हो जाएगी। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे तो आप आराम से कर सकते हो। 43 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 300 हो जाएगा। जब आप इसको 8 से काटोगे तो 8 से कितनी बार कट जाएगा, ये 8 से काटो, 8 तिया 24, कितने बचेंगे आपके, कितने बचेंगे, 60 हो जाएंगे। जब आप इसको काटोगे तो 8 सत्ते 56 और एक जीरो लग जाएगी, 8 पंजे 40। अब इसमें 375 देख लो कहाँ पे बन रहा है, बाकी इसके साथ जीरो लग जाएगी, बाकी साथ जो जीरो है वो परसेंटेज की लग जाएगी। सिर्फ 375 मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिगर आपको जरूरी नहीं है कि आप बटे में 100 करके देखो फिर सॉल्व करो, बस एक वैल्यू देख लो जो वैल्यू बन रही है। जैसे 375 मिल गया मुझे, तो मैं अब इसको यहीं से सॉल्व कर लूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी इस क्वेश्चन पे भली भांति प्रैक्टिस हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 में क्या कह रहा है आपसे, लुइस ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 7% की कमी आ जाती है। क्षेत्र में परसेंट कमी ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, तो इस क्वेश्चन को क्या बताया था मैंने, मेथड x प्लस के वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। ये क्या होता है, परसेंटेज में कमी या वृद्धि होती है। वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। अब देखिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों तरफ से कमी हो रही है तो क्या करोगे, 7% की कमी माइनस के साथ, और ये मैंने बताया था अगर दोनों माइनस के तो क्या हो जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, 7 गुणा 7 बटे में 100। तो जब 7 7 को करोगे तो माइनस के 14 प्लस कितना हो जाएगा 49, 7 7 49 और दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा 0.49। जब आप -14 में से 0.49 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 13.51। कितना मिल जाएगा, 13.51% है। तो ये क्या होगी, कमी होगी। माइनस में वैल्यू आई है तो क्या होगी, ये कमी, और 13.1 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं कि मैं आपसे बातें करूं, बहुत इस क्वेश्चन को लेंथी ले जाऊं। तो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, और आपका बेनिफिट भी इसी में कि सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन को देखें। कोई चीज आपकी समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बताएं, ताकि मैं भी उसमें सुधार करता हुआ चलूं। और आपको कोई चीज भी लग रही है कि भाई ये चीज हमारी क्लियर नहीं हो पा रही, आप मुझे बताते हुए चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ईश्वर ने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ईश्वर ने एक नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आई। क्षेत्रफल में परसेंट कमी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको कराया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 8 शायद मैंने आपको छुड़वा दिया, आपको खुद से लगा के देखना, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि मैंने बताया था दोनों तरफ कमी हो रही है तो क्या करोगे, -16 और ये बताया था 16 गुना 16 कितना हो जाएगा आपका। जब आप इसमें 16 गुना 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, 256, और दो संख्या एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 256 हो जाएगा।
तो 16 कितना हो जाएगा, माइनस के 32 हो जाएगा और प्लस के 2.56। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 29.44 आपका क्या हो जाएगा, ये कमी हो जाएगी। वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की, तो माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से लगाना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालय को और 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। शेष रुपए 7400 की राशि बैंक में जमा कर दी गई है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल लैंग्वेज जोड़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या जोड़ लेना है, इसमें सेविंग का 40% कर लोगे आप। एक चीज जोड़ लोगे, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में करा था कि इनकम का 40%, इनकम का 40% क्या है, उसकी सेविंग है। बस ये वाली लैंग्वेज आपको एडिशनल कर लेनी है। और ये क्वेश्चन पहले आप खुद से लगा के देखोगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको काफी करा दिए। तो देखिए क्या क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है। पहले वीडियो को रोककर आप खुद से लगाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये जो लैंग्वेज इसमें दी नहीं हुई वो मैंने आपको जुड़वा दी है। देखो क्या करा है, सेविंग का 19% वृद्धाश्रम को दे दिया, फिर क्या करा, 23% अनाथालय को दे दिया और 21% चिकित्सालय को दे दिया। इस प्रकार इसने कितना भाग डोनेट कर दिया, इसने 63% जो है वो डोनेट कर दिया है। अब बचा भाग कितना है सेविंग का, जब 63% डोनेट कर दिया तो 37% हिस्सा इसका बच गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम का 40% उसकी सेविंग है, यानी बचत है, और इस बचत का ही क्या करा, वो 37% भाग जो है वो कितना है, वो जमा कर रहा है 7400 रुपए बैंक में। तो अब आप इसको, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, तो यहीं से जब मैं आप इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 37 दूनी 74, 200 उठ जाएगा। जब 4 से काटूंगा तो 4 पंजे 20, यानी 50 में वैल्यू देखो कहाँ पे आ रही है, तो 50 में वैल्यू ऑप्शन बी में आ रही है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अब कोई नंबर नहीं बचा हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जीरो बची हुई है। तो इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम आपकी 50,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको दिमाग में भली भांति छप गए होंगे। अब आपको पता चला है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये मुझसे बचेगा नहीं, कोई क्वेश्चन हो जाए लेकिन ये मुझसे बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गणना करने पर उसे पता चलता है कि उसने अंततः रुपए 12,565 की बचत की है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब की बार क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है। पहले क्या कर रहा था, वो खर्च कर रहा था किसमें से, अपनी सेविंग में से, लेकिन अब की बार जो खर्च कर रहा है वो आय का दिया हुआ। देखो पहले आपको ये पता होनी चाहिए, किसी की भी जो इनकम होती है वो दो भाग में टूटती है, एक तो खर्च में, एक खर्च में, और एक क्या होता है, एक हिस्सा उसका क्या होता है, बचत का। इस प्रकार आपकी क्या होती है, इनकम होती है, आय होती है। तो आय के दो हिस्सा बनते हैं, एक तो खर्च और एक बचत। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अपनी मासिक आय का, ये अपनी इनकम का क्या करता है, ये अपनी इनकम का क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, ये 15% खर्च कर दिया, ठीक है। और क्या कर रहा है, ये उसके बाद क्या करता है, प्लस के 20% किताबों पर खर्च कर देता है, ये इनकम का कर रहा है अब। और 30% खर्च करता है कितना, कपड़ों पर। तो इस प्रकार इसने अपनी इनकम का कितना हिस्सा पर खर्च कर दिया। आप जब इनको जोड़ोगे 30 और 20 कितने होंगे, 50, 50 और 15 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 65। कितना हो जाएंगे, 65। यानी इसने 65% हिस्सा खर्च कर दिया है। जब 65% भाग इसने खर्च कर दिया तो बचा भाग कितना हो जाएगा, 35%। कितना हो जाएगा, 35% हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका बचत हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, अगर मैं इसकी इनकम देखना चाह रहा हूँ तो इसकी इनकम कैसे निकलेगी, इसने 65% भाग जो है वो खर्च कर दिया और 35% हिस्सा जो वो इसकी बचत है। तो इस प्रकार ये क्या होगी, पूरी 100% इनकी इसकी इनकम हो गई। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इनकम का, ये दे रखा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसको पता चलता है कि उसने अंततः 12,565 की बचत की है। अब आपको पता है क्वेश्चन में कह रहा है शेष उसकी बचत है, तो शेष कितनी बचत आ गई, इनकम का 35% क्या उसकी बचत है, और इस बचत की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 12,565, 12,565, ये आपको क्या दी हुई है, बचत की वैल्यू दी हुई है। तो ये इनकम का 35% हिस्सा कितना है, 12,565 है। यही चीज आपको समझनी है। बाकी ये क्वेश्चन अब इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या बचती है, अब इसमें कैलकुलेशन बचती है। जब आप इसको काटोगे, तो जब आप इसको 35 से ही काटोगे, तो इससे जब आप काटने की कोशिश करोगे, आप चाहे तो आप कैसे भी काट सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 359, 2 जीरो लगा दोगे परसेंटेज की, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, 359 कौन सा दिया हुआ, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप इसको काट पीट कर, तो इनकम कितनी आ जाएगी, इसमें इनकम हो जाएगी आपकी 35,900, आपकी इसमें इनकम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में समझने वाली बात यही थी कि वो वहां पे किसके खर्च कर रहा है, वो सेविंग पे कर रहा है, और यहाँ पे किसका कर रहा है, यहाँ पे जो इनकम का कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन कराया था।
राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि उसने आखिरकार 19,569 की बचत की है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोककर खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। अब मैंने बताया था इनकम के दो भाग होते हैं, एक तो होता है एक्सपेंडिचर जिसको खर्च बोलते हैं, और एक होता है क्या, सेविंग यानी बचत। अब ये कितना खर्च कर रहा है, ये 10% क्या करता है, इस खर्च कर रहा है 10% किताबों पर, और उसके बाद 20% क्या कर रहा है, ये सॉरी 15% किस पे कर रहा है, ये 15% किताबों पर कर रहा है, और 10% घरेलू खर्च कर रहा है, और 20% करता है कपड़ों पर। इस प्रकार इसने टोटल कितना खर्चा कर दिया, 20 और 10 30, 30 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 45, कितने हो जाएंगे 45% इसने खर्च कर दिया। जब 100% में से 45% खर्च कर दिया तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ जो भाग है वो कितना आ जाएगा, 55% इसने क्या हुआ है, बचाया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनकम का कितना परसेंट बचत है, इनकम की 55% बचत है, और यही बचत किसके बराबर दी हुई है, 19,569 के ये इक्वलेंट हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने आखिरकार कितने की बचत की है, 19,569 की। लेकिन हमें पता चला कि इनकम का 55% बचत है, तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 19,569 के बराबर हो जाएगी। जब आप इसको काट पीटो करोगे तो आप इसको चाहे तो 11 से काट के देख लीजिए, चाहे आप इसको डायरेक्ट काट लीजिए। जब मैं इसको डायरेक्ट काटता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये पहले 3 बार जाएगा, फिर ये जाएगा 5 बार, 5 बार फिर जाएगा, और 8, और फिर ये कितना हो जाएगा, एक जीरो आपके पॉइंट की कट के आ जाएगी। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इसकी वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 355, 80 कहाँ से मिल रहा है मुझको, यानी 35,580। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बाकी आपकी कैलकुलेशन बचती है, आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, 11 पंजे 55, फिर इससे काट के देखिए, 5 से काट के देखिए, इस प्रकार ये प्रॉपर रूप से कट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, नीचे आपके ये बटे 100 आ जाएगा, जब परसेंटेज घटाओगे तो 2 जीरो इधर चली जाएगी। मेन चीज है मेथड। अब ये बताओ मेथड आपके समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन की, दो क्वेश्चन बने थे, दोनों मैंने आपको इसमें करा दिया, अगर आगे बनते तो और क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे। लेकिन ये देखिए कि क्वेश्चन वास्तव में आपकी समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, और आप क्वेश्चनों को लगाते हुए भी चल रहे हैं या नहीं। देखो कोई क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किए हैं, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि भाई मैंने सेट कर दिया और आपको थोड़ा आसान लैंग्वेज बनाने के लिए इस प्रकार से करा है। सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखोगे और तुरंत उस पर टूट पड़ोगे। टूट पड़ने से मतलब है कि आपको पहले बस ये देखना है कि इसने पूछा क्या है। इसने क्वेश्चन पूछा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। अब पहले मुझे आप एक बात बताइए, टोटल संख्या कितनी है, 25,000 है। टोटल कितनी है, अगर 25,000 है, अब इस 25,000 में ये कह रहा है क्वेश्चन में, इस 25,000 में आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 55% लड़के हैं, तो 55% लड़के हैं, तो 55% 25,000 का आप क्या लगाओगे, 25%। ये बॉयज की बात कर रहा है, बॉयज की बात कर रहा है, 55% लड़के हैं, तो 55% का मतलब कितना होता है, 55/100। अब उसमें से क्या कह रहा है कि उसमें से 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। अब मुझे सिर्फ पहले लड़कों का देखना है। अगर 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो उत्तीर्ण कितने हुए, यानी पास कितने हुए, 50% हुए। तो अब मैंने उत्तीर्ण कितने आ जाएंगे, टोटल बॉयज कितने हो गए, 25,000 का 55% लड़के हो गए, और उसका 50% हिस्सा क्या है, ये पासिंग है, ये पासिंग है। तो यहाँ से लड़के जो पास हुए उनकी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार आप क्या करोगे, जो गर्ल्स का निकालोगे, गर्ल्स कितने, 25,000 का कितनी है, जब 55% कौन हो गई, जब 55% लड़के हो गए तो बाकी कितनी बचेंगी, बाकी जो है वो कौन बचेंगी, लड़कियां बचेंगी। कौन बचेगी, लड़कियां बचेंगी। तो लड़की कितनी हो जाएगी, 45%। कितनी हो जाएगी, 45% क्या हो जाएगी, लड़कियां हो जाएंगी। और इस लड़कियों का, अब ये लड़कियों की संख्या आई। अब इस लड़कियों की 30% क्या होती है, पास होती है, तो फेल कितनी होगी, 70% फेल हो गई। कितनी होगी, 70, सॉरी 30% ये फेल हो गई, तो पास कितनी होगी, 70% पास होगी। पास का पूछा है ना, ये फेल का दिया हुआ है कि 30% लड़कियां फेल हो गई। जब 30% लड़कियां फेल हो गई तो 70% पास हुई है, तो आप यहां से वैल्यू निकाल लोगे। जब मैं ऊपर को सॉल्व करूंगा तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 25 की, 55 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे आपस में। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो यहाँ से मुझे जो बॉयज की मिलेगी वो मिलेगी मुझे यहाँ से 6875। कितना मिलेगा मुझे, 6875 मिलेगा। और लड़कियां जो मिलेंगी वो मिलेंगी मुझे 7875। जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो इसमें पूछा है कि पास कितने हुए, तो टोटल पास कितने हुए, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे 6875 को और
7,875 को दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 14,750। कितनी आ जाएगी? 14,750। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन को आराम से, बेसिक तरीका यही है करने का। आप सीधे क्या, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आप 25 की, 45 की और किसकी 7 की मल्टीप्लाई करके देख लोगे। इसी प्रकार आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, बाकी जो है काट पीट रह जाएगी, जीरो से जीरो वगैरह ये जो भी है। एक तरीका तो हो गया ये। अब एक तरीका आपके पास ये है, एक तरीका तो ये हो गया ये जो मैंने आपको बताया। एक तरीका क्या हो सकता है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान लग रहा है। मेन चीज यही है, आपको दिया हुआ 25,000 दिए हुए हैं। अब 25,000 का क्या दिया हुआ? 55% लड़के हैं। जब 55% लड़के हैं तो कितना बच गया? 45% क्या बच गई? लड़की बच गई। तो यहाँ से आपने क्या निकाली? बॉयज निकाली। यहाँ से आपने क्या निकाली? गर्ल्स निकाली। ये होगी संख्या। अब इसका 50% फेल हो गए तो 50% क्या हो गई? पास हो गए। तो इसका 50% निकाल लोगे। फिर इसकी जब 30% क्या हो गई? फेल हो गए तो 70% किसका क्या हो गया? पास हो गया। फिर आप इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा? पासिंग हो जाएगा, जैसे 14,750। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और एक एक क्वेश्चन को आप खुद से लगाते हुए चलिए। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आए हम हर चैप्टर को आपसे कराएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कीजिए। ये नहीं कह रहा कि मैं आपको अगर पसंद भी करो तभी लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।